जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव ही थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी केवल शिव ही होंगे। और शिव शक्ति का ये मिलन सारे संसार के उद्धार के लिए होने वाला था। सारा संसार इस मिलन को देखने के लिए उतारू था और शिव शक्ति के प्रेम के रस में खुद को डुबोने के लिए बेकरार। परंतु माता सती तो अन्न जल त्याग हटकर बैठी थी और उनके इस हट को भी जैसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया था। शायद वो जानती नहीं थी कि उनका भूखा प्यासा रहना महादेव को कितना विचलित कर रहा होगा, और भोलेनाथ भी विचलित क्यों ना होते। माता सती का हट महादेव और उनके रिश्ते के लिए भी मुसीबत बनने वाला था। बचपन से ही नाजों से पली सती किस तरह से इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आधे दिन भी कभी भूखी नहीं रही और आज उन्हें भूखे प्यासे कई दिन हो चुके थे। इसके अलावा उनकी ये जिद जिस चीज के लिए थी, उसी प्रजापति दक्ष को आज अपनी चहती बेटी के इस हालात में होने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ देवों के देव स्वयं शिव सती के इस हट की पीड़ा से ज्यादा दुख भोग रहे थे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी नियति के हाथों मजबूर थे। इधर सती की जिद बढ़ती ही जा रही थी, उधर महादेव की व्याकुलता, तो वहीं अपने अहंकार में चूर दक्ष का क्रोध भी सभी कुछ न कुछ अनुभव कर रहे थे। फिर भी महादेव को अपनी सती की इस सबसे बढ़कर चिंता थी। 8 दिनों से सती अपने कक्ष में बंद थी। पूरे महल के तमाम लोग उनसे उनकी जिद को छोड़ने की विनती कर रहे थे, लेकिन सती नहीं मानी। इधर दरवाजे के बाहर उनकी मां न जाने कितनी ही बार उन्हें बुला चुकी थी। मां, कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और न ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी, सती बड़े निश्चय से कहती हैं। पता नहीं मां, बात क्यों नहीं समझ रही हैं? पिताजी ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, मेरी हर गलती पर मुझे माफ किया, फिर अब ऐसा क्या हो गया जो इस बार मेरी कोई गलती नहीं होने पर भी मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई? उन्होंने मुझे ही त्याग दिया, अपनी सती को, वो भी एक बनके की वजह से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक स्वयं पिताजी मुझे मनाने नहीं आते तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी और ना ही जल की एक बूंद का सेवन करूंगी। सती अब शायद किसी और की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी मां तो मां होती है, वो अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने कैसे इस तरह देख सकती हैं? सती के लाख मना करने पर भी उनकी माता कहती हैं, सती तुम्हारी रुष्टता तो अपने पिता से है ना, तो इस तरह अन्न का जल त्याग करके तुम अपनी मां को किस बात का दंड दे रही हो पुत्री? 8 दिन हो चुके हैं सती, अब तो द्वार खोल दो और कुछ खा लो। लेकिन सती फिर से कहती है, नहीं मां, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक पिताजी मुझसे बात नहीं करते, मुझे माफ नहीं कर देते। ये सुनकर माता प्रसूति रोते हुए वहीं द्वार पर बैठ गई। द्वार के उस पार कक्ष के भीतर सती तो जैसे कोई जोग लगाए बैठी थी। उसका शरीर क्षीण होकर मात्र हड्डियों का ढांचा भर रह गया था, मानो शरीर का मांस अंदर चिपक सा गया हो। उसके शरीर का तेज, उसके मुख की कांति और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दूर उस पर्वत के शिखर पर बैठे सन्यासी की आंखों से जा उलझी थी। उसने मन ही मन उस सन्यासी से प्रश्न किया, क्यों मुझे मरने नहीं देते तुम सन्यासी? पिछले 8 दिनों से तुम भी मेरे साथ यही अपनी धुनी रमाए मेरे सामने उस पर्वत पर बैठे हो, आखिर तुमसे मेरा संबंध ही क्या है? सती का प्रश्न सुनकर सन्यासी रूपी शिव ने मन ही मन उत्तर दिया, तुम्हारी श्वास तो मेरे इस जोग का आधार है सती, मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूं? तुम्हारा और मेरा संबंध तो जन्म जन्मांतर का है, इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूं, अपना ये हट छोड़ दो सती और अन्न जल ग्रहण कर लो। मैं तुम्हें इस प्रकार तड़पते हुए नहीं देख सकता। यूं तो न सती कुछ कह रही थी और न ही सन्यासी रूपी शिव, लेकिन मन ही मन उनका ये वार्तालाप निरंतर चल रहा था। शिव का उत्तर सुनकर सती ने कहा, अवश्य तुमने ही कोई माया रची है,
भला 8 दिन कोई बिना अन्न जल के कैसे जीवित रह सकता है? मैं जानती हूं मेरे शरीर को मिल रही ऊर्जा तुमसे ही आ रही है, परंतु तुम कितना भी प्रयास कर लो, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है। जब तक वो मुझे पुनः स्वीकार नहीं कर लेते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मन ही मन ये कहते हुए सती की आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। सती के इन अश्रुओं ने मानो शिव के हृदय पर सीधा आघात किया। उन्होंने द्रवित स्वर में कहा, तुम्हारे इन आंसुओं में मेरा अस्तित्व पिघल रहा है सती। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मान जाओ सती, मान जाओ। लेकिन सती कहां मानने वाली थी। उसने ना में सिर हिलाया और मन ही मन बोली, एक तुम हो जिसे मैं जानती भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। दूसरी ओर मेरे पिता, पिछले 8 दिनों में तो उन्होंने मेरी सुध तक नहीं ली। कदाचित वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। सती के मन से निकली हर बात उसके हृदय की पीड़ा को दर्शा रही थी। अपने पिता का विचार आते ही सती के अश्रुओं की गति बढ़ गई, तो शिव ने उन्हें सांत्वना देते हुए मन ही मन कहा, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं सती। कदाचित उन्हें तुम्हारे इस प्रण के बारे में कुछ भी ज्ञात ही ना हो। शिव की बात सुनकर सती ने मन ही मन कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरी सहायता क्यों नहीं करते सन्यासी? तुम तो मायावी हो। वहां पर्वत पर बैठे बैठे भी बिन कहे तुम मेरे मन की बात सुन लेते हो। ठीक उसी प्रकार मेरे पिता तक भी मेरी ये विनती क्यों नहीं पहुंचा देते? सती के मन की बात सुनकर शिव भावुक हो गए। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, तुम्हारे लिए तो मैं धरती और आकाश एक कर सकता हूं सती, किंतु तुम मनुष्य शरीर में विधि के विधान से बंधी हो। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शिव की बात सुनकर सती मन ही मन दुखी हो गई। उसने दुखी स्वर में कहा, तुम भी अपनी मर्यादा में बंधे हो। तुम्हें भी मेरी कोई चिंता नहीं है। इतना कहते कहते अचानक सती को अपने सर में भारीपन अनुभव होने लगा और आंखों के आगे अंधकार छाने लगा। सती की ऐसी स्थिति देखकर शिव का शरीर दक्ष के प्रति क्रोध की अग्नि में जलने लगा और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। शिव की क्रोधाग्नि से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। संसार में हाहाकार मच गया और धरती के गर्भ में सुप्त ज्वालामुखी भी अपने पूर्ण वेग के साथ धधक उठे। शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुम्हें कुछ हो गया सती, तो मैं इस संसार को जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी अचानक सती की ऊर्जा पूर्ण रूप से लुप्त हो गई और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, जिसे देखकर महादेव के हाथ से पृथ्वी छूट गई और महादेव ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, सती! महादेव शिव भले ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शाते नहीं थे, किंतु सती के प्रति उनका प्रेम अगाध था। इसलिए अब उनसे रहा नहीं गया और वो एक साधु का वेश धारण कर सती के रक्षण के लिए दक्ष के भवन द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने द्वारपाल को देखकर कहा, भिक्षान देहि। द्वारपाल अपने स्वामी से कहो, अपनी क्षमता के अनुसार साधु को भिक्षा दे। मध्य रात्रि में इस प्रकार किसी साधु का दक्ष के भवन द्वार पर भिक्षा मांगना द्वारपाल को सहज नहीं लगा। उसने तत्परता से कहा, महात्मन, मध्य रात्रि हो चुकी है, भवन के स्वामी निद्रा में होंगे। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा का प्रबंध करता हूं। साधु का भेष धरे शिव तो पहले से क्रोधित थे। उन्होंने क्रोधित स्वर में ही कहा, मूर्ख द्वारपाल, मुझे तुमसे भिक्षा लेनी होती तो मैं तुम्हारे भवन जाता, प्रजापति दक्ष के नहीं। यदि राजा दक्ष को निद्रा इतनी ही प्रिय है तो मैं भिक्षा लिए बिना ही चला जाता हूं, लेकिन इसका जो भी परिणाम होगा उसका उत्तरदायित्व केवल और केवल तुम्हारा होगा। इतना कहकर साधु का भेष धरे शिव क्रोधित होकर वहां से जाने लगे तो द्वारपाल भयभीत हो गया। उसने विनती भरे स्वर में कहा, क्षमा करें ऋषिवर, आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं प्रजापति को सूचित करके आता हूं। इतना कहकर द्वारपाल अंदर चला गया। प्रजापति दक्ष अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। जब उन्हें यह बात पता चली
तो वो स्वयं साधु को दान देने के लिए अपने भवन के द्वार पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही प्रजापति दक्ष ने साधु का भेष धरे शिव को भिक्षा देनी चाहिए, तो महादेव शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो राजन, कदाचित मैं तुम्हारे हाथों से भी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। प्रजापति दक्ष ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों ऋषिवर? शिव ने दक्ष का उपहास उड़ाते हुए कहा, जो पिता अपनी ही पुत्री का भरण पोषण नहीं कर सकता, उसके हाथों दान लेकर मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। जाओ राजन, तुम मुझे भिक्षा देने के योग्य ही नहीं हो। इतना कहकर शिव वहां से जाने लगे तो दक्ष ने थोड़ा सा क्रोधित होते हुए कहा, यह आप मुझ पर कैसा आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण देव? मैं अपनी सारी पुत्रियों का भरण पोषण उचित रूप से करता हूं। दक्ष की बात सुनकर साधु बने महादेव शिव क्रोधित स्वर में बोले, कितने मूर्ख हो तुम राजन। अपने मन मस्तिष्क में तुमने स्वयं का एक संसार बना लिया है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री सती किस अवस्था में है? क्या पिछले 8 दिनों में तुमने उसकी कोई सुध ली? तुमने बिना विचार किए भरी राजसभा में उसका तिरस्कार किया, अपमान किया, यहां तक कि उसका त्याग भी कर दिया। क्या एक बार भी तुमने विचार किया कि सती तो केवल एक किशोरी है, उसे तुम्हारी नीति नियम का पता ही नहीं है? क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम्हारे तिरस्कार से दुखी होकर उस सती ने अन्न जल त्याग कर दिया है और अब तुम्हारे कारण वो मृत्युशैया पर है? धिक्कार है ऐसे पिता पर जिसे अपने अहंकार के आगे अपनी पुत्री भी दिखाई नहीं देती। तुमसे भिक्षा लेकर मैं स्वयं को भ्रष्ट नहीं कर सकता। एक ही श्वास में शिव ने अपने मन का सारा द्वेष, सारा क्रोध दक्ष पर उड़ेल दिया और उसे उल्हाने देते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। साधु की बात सुनकर दक्ष का मन ग्लानि से भर गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वो शीघ्रता से सती के कक्ष के बाहर पहुंचे और बोले, सती, द्वार खोलो पुत्री। देखो, तुम्हारा अभागा पिता तुमसे क्षमा मांगने आया है। किंतु जब दक्ष के कई बार पुकारने के बाद भी सती ने कक्ष के द्वार नहीं खोले तो उन्होंने अपने सैनिकों को कक्ष के द्वार तोड़ने का आदेश दे दिया। द्वार टूटते ही सामने का दृश्य देखकर दक्ष का हृदय कांप गया। सामने सती अत्यंत क्षीण अवस्था में भूमि पर मूर्छित होकर पड़ी थी। दक्ष ने भागकर अपनी पुत्री को हृदय से लगाया। राजवैद्य की औषधियों से स्वस्थ होकर जब सती अपनी मूर्छा से उठी तो कैलाश पर बैठे महादेव शिव के मुख पर भी स्वतः ही मुस्कान लौट आई। वहां कक्ष में सती ने प्रसन्न होते हुए अपने पिता से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे नहीं पता था कि वो मन के आपने वर्जित किए थे। मुझसे जो भूल हुई वो अनजाने में हुई, अन्यथा जिस कार्य से सती के पिता को दुख हो ऐसा कोई भी कार्य आपकी सती कभी कर ही नहीं सकती। सती की बात सुनकर दक्ष की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने भरे गले से कहा, नहीं पुत्री, क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस अधेड़ कपाली शिव के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि उस शिव ने मेरे पिता का अपमान किया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि तुम जानती तो ऐसा अपराध कभी नहीं करती। शिव और शिव से जुड़ी हर वस्तु हमारी सभ्यता में वर्जित है। ये बात मुझे तुम्हें बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। प्रजापति दक्ष की बात सुनकर सती की आंखों से भी अश्रु की धाराएं बहने लगी। उसने भाव विभोर होते हुए अपने पिता से कहा, मैं आपको वचन देती हूं पिताश्री, आज के पश्चात मैं उस शिवा अथवा उससे जुड़ी किसी भी वस्तु से कोई संबंध नहीं रखूंगी। सती का वचन सुनते ही कैलाश पर बैठे महादेव शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने दुखी स्वर में भरे गले से कहा, अपने शिव का त्याग करने जा रही हो सती, क्या रह पाओगे मेरे बिना? इतना कहकर शिव के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। शिव के दुख के सागर में सारा संसार डूबने लगा। संपूर्ण सृष्टि में जैसे हाहाकार मच गया। तारा मंडल के कई ग्रह और उपग्रह अंतरिक्ष में टूटकर गिरने लगे। आकाश में तीव्र बिजलियां चमकने लगी और तभी एक भीषण आकाशवाणी हुई।
नहीं सती, तुम ये वचन नहीं दे सकती। तुम्हारे पास ऐसा वचन देने का अधिकार ही नहीं है। और ये होते ही ऐसे लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो। ये कैसा वचन है? सती ने ये कैसा वचन दे दिया? इससे तो नियति ही बदल जाएगी। अब क्या करेंगे महादेव? किस तरह से वो सती को इस वचन से मुक्ति दिलाएंगे? और वहीं सती को यह पता ही नहीं है कि जिस सन्यासी से बात कर उसे सुकून मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद शिव हैं। अब कैसे हो पाएगा शिव और सती का मिलन? सुनते रहिए।